हेलो बच्चों, आज हम आप लोग के सामने क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक वीडियो है, एक टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड आपका पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस के बारे में मैं बताऊंगा आज। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है ना, कैसे पावर ऑफ लेंस, किसी भी लेंस का पावर को कैलकुलेट किया जाता है, उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। पावर ऑफ लेंस किसको कहते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो अब ध्यान दीजिएगा। चलिए हेडिंग करते हैं हम लोग, पावर ऑफ लेंस। ये आपका फिजिक्स का एक चैप्टर लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना था। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ना तुम लोग। तो लेंस से रिलेटेड ही ये एक टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसको समझेंगे। आइए इससे पहले एक हम ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये होगा कॉन्केव लेंस। ये दोनों जो है आपका, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्केव है। तो ये कैसे हैं, ये थिक लेंस है, ये थिक लेंस है। तो समझिएगा पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है कि जैसे कि किसी इंसान के बारे में बताया जाए कि ये इंसान पहलवान है, जैसे बोलते हैं हम लोग। तो पहलवान बोला तो इसका मतलब क्या हुआ, पहलवान बोला तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने बॉडी से क्या है, पहलवान है, ताकतवर है वो, समझ पर ये चीज हुआ पहलवान का मतलब। उसी तरह से किसी को हम बोलते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये टैलेंट बच्चा है, तो इसका मतलब वो बच्चा की बुद्धि के बारे में बोला जा रहा है कि उसका माइंड जो है वो बहुत शार्प माइंड है, वो शार्प माइंड का वो है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, उसका थिंकिंग पावर बहुत अच्छा है, उसका स्ट्रॉन्ग है। सेम उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे पावर ऑफ लेंस के बारे में बोला जाए तो इसका मतलब कि लेंस जो है ना, लेंस की पावर क्या है, लेंस के पावर के बारे में बताया जा रहा है कि लेंस का कितना पावर है, कौन लेंस कितना ज्यादा ताकतवर है, ठीक है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे पावर का मतलब लेंस का क्या पावर भाई, लेंस का आखिर पावर किस तरह का पावर है। तो लेंस किसी भी रे को कितना वो डाइवर्स कर रहा है या कितने डिग्री से वो कन्वर्ज कर रहा है, इस चीज जो हुआ ना, यही को हम बोलेंगे उस लेंस का पावर। कोई भी लेंस किसी भी पैरेलल रेज को कितने डिग्री के एंगल से वो कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज मतलब आने वाली पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, फोकस कर रहा है, वो कन्वर्ज हुआ। और डाइवर्ज का मतलब हुआ कि वो लेंस किसी भी पैरेलल रेज को कितने डिग्री से वो डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज का मतलब वो फैला रहा है, जो लेंस रे को फैलाने का काम करती है उसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और वो हमारा कॉन्केव लेंस होता है। और जो लेंस आने वाली पैरेलल रेज को इकट्ठा करती है एक पॉइंट पे, बोलते हैं उसको, कन्वर्ज कर रही है, तो वैसे लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। और वो कन्वर्ज करने का काम करती है कौन, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल से किसी भी रे को कन्वर्ज करेगी, वो उसकी पावर होगी। ये कितने डिग्री से एंगल से कितना मतलब डाइवर्स करेगी, फैलाएगी किसी भी पैरेलल रेज को, वो उसका कॉन्केव का पावर हो जाएगा, ठीक है। तो सुनिए, अगर लेंस पतला है, अगर कोई थिन लेंस है, तो उसकी कर्वेचर जो होगी ना, कर्वेचर बड़ा हो जाएगा उसका। और कर्वेचर बड़ा होता है तब उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो पोल से ज्यादा दूर पे होगा, समझ में आया बात। और सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा होने से फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी, उसकी बड़ी हो जाएगी।
और अगर कोई लेंस मोटा है तो उसकी कर्वेचर जो होगी वो क्या हो जाएगी, कर्वेचर उसकी छोटी होगी, उसकी जो गोलाई जो है वो छोटा होगा, जिसकी वजह से उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बॉल से थोड़ा पास रहेगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पास तो फोकस भी पास, और फोकस पास तो फोकल लेंथ भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। देखिए जैसे ये लेंस पतला लेंस है, ठीक है, इसका अगर कर्वेचर देखा जाए इतनी बार, ये है ऑप्टिकल सेंटर, इसका O से डिनोट कर रहे हैं इसको, इसका कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, तो फोकस कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, तो फोकल लेंथ इतने बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या करेगा, आने वाली रे को, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऐसे रे कोई आ रहा है, ये रे आ रही है कोई ऐसे, इसको कन्वर्ज करेगा, ये क्या करेगा, कन्वर्ज, कहां से कर रहा, देखिए यहां से ऐसे कन्वर्ज कर दिया ये। ठीक है, तो इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ पे देखिए, इस रे को ऐसे आगे बढ़ाया गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये वाला रे, इनसे मिलकर जो एंगल बन रहा है इतना बड़ा बन रहा है। जब ये लेंस मोटा हो जाए तब इसका कर्वेचर क्या होगा, देखिए छोटा होगा, उसके कंपैरिजन में कर्वेचर छोटा, तो कर्वेचर जब छोटा होगा तो इसका जो है क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको ट्वाइस ऑफ फोकस भी बोलते हैं हम लोग, वो कम डिस्टेंस पे, मतलब कि पास में होता है, तो फोकस भी क्या हो जाएगा, पास में होगा, तो फोकस पास में होगा, तो यहाँ से आने वाली जो रे है, आने वाली जो पैरेलल रे जो होंगी वो क्या होंगी, पास से ही बेंड हो जाएगी, पास से ही कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पास से। तब इसका एंगल देखिए कितना बनेगा, एंगल देखिए कितना बड़ा एंगल बनता है, ये यहाँ पर ये एंगल इतना बड़ा, यहाँ पर ये एंगल इतना बड़ा बना, क्यों, कर्वेचर बड़ा हो रहा है, ठीक छोटा हो रहा है, किसमें, ठीक लेंस होने से, मोटा लेंस होने से, कर्वेचर बड़ा छोटा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पास, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पास तो फोकस पास, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा होगा। और यहाँ पे लेंस पतला होने से क्या हो रहा है कि ये कर्वेचर जो हो रही है, ये गोलाई ये बड़ी हो जा रही है, जिसके वजह से इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको ट्वाइस ऑफ फोकस बोल सकते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से दूर, तो फोकस पॉइंट भी दूर, तो फोकस पॉइंट दूर, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आई बात। सिमिलरली इसी तरह से अगर इसमें देखा जाए, ये पतला लेंस है तो इसका भी कर्वेचर देखा जाए तो कितना बड़ा, ठीक है, तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हो गया, यानी ट्वाइस ऑफ फोकस यहाँ, और फोकस यहाँ पे हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से जब अगर कोई लेंस रे जाएगा, अगर यहाँ से ऐसा कोई रे आया और ये इधर डाइवर्ज कर दिया, इधर डाइवर्ज किया तो इसको पीछे लाने पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ आ रहा। ठीक है, यहाँ आया तो इसका एंगल देखिए कहाँ हो रहा है, इतना छोटा एंगल बना। ठीक है, लेकिन जब यही लेंस को देखा जाए, ये उसके कंपैरिजन में ये मोटा है, ठीक है, तो ठीक लेंस होने से क्या हो रहा है कि इसका कर्वेचर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, कर्वेचर छोटा हो गया, कर्वेचर छोटा तो ट्वाइस ऑफ फोकस भी छोटा हो जाएगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ हुआ, ट्वाइस ऑफ फोकस, और फोकस यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ से रे गई, ये इधर डाइवर्ज हो गया, अब देखिए इसका एंगल, इसके कंपैरिजन में एंगल ये छोटा हुआ एंगल। समझ में आई बात। यानी जब लेंस अगर थिन पतला तो डाइवर्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा दूर पे जाके डाइवर्ज करेगी, दूर पे जाके लेट से जाके डाइवर्ज होगी, एंगल क्या हो जाएगा, छोटा बनेगा। लेकिन जब लेंस जब ठीक लेंस मोटा, क्यों मोटा, तो कर्वेचर छोटा, कर्वेचर छोटा जब होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है हो जाएगा वो पास में ही होगा, ऑप्टिकल सेंटर के थोड़ा पास में होगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास में, तो फोकस भी पास में, तो फोकल लेंथ जो होंगी वो भी पास में हो जाएगी, फोकल लेंथ छोटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तब क्या होगा, डिग्री ऑफ ये एंगल जो होगा, डाइवर्जन एंगल, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है ये चीज
कि हमारा जो लेंस जो है, लेंस का पावर वो डिपेंड कर रहा है कि वो कितने डिग्री के एंगल से कॉन्वर्ज हो रहा है या कितने डिग्री के एंगल से वो डाइवर्ज हो रहा है। अगर डाइवर्ज बहुत ही पहले हो जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर के एकदम पास से हो रहा है, इसका मतलब कर्वेचर उसका छोटा, और कर्वेचर छोटा का मतलब वो थिक लेंस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? थिक लेंस होगा। बट जब क्या होगा कि वो थोड़ा दूर जाकर के लेट से जाकर के डाइवर्ट हो रही है या कन्वर्ट हो रही है, तो उसका मतलब ये होगा कि वो लेंस थोड़ा पतला है, थीन है, और थीन लेंस होने से कर्वेचर उसका बड़ा हो गया, और कर्वेचर बढ़ने से ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गई, जिसके वजह से फोकस भी क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से दूर होगा, और दूर होगा तो फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, तो रे जो होगी वो थोड़ा देर से जाकर डाइवर्ज होगी या कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे बात आती है कि हमारा जो क्या बोलते हैं, देखिए अगर लेंस ठीक है, तो फोकस क्या होगा? फोकस जो होगा वो आपका डिक्रीज होगा, तब पावर क्या हो जाएगा? P से P फॉर पावर, F फॉर फोकस। जब लेंस ठीक होगा तो फोकस डिक्रीज होगा और पावर इंक्रीज हो जाएगा। जब लेंस क्या होगा? थीन होगा लेंस, तब फोकस जो क्या होगा? फोकस जो हमारा इंक्रीज होगा और पावर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात? कि अगर कोई लेंस पतला है तो उसकी फोकल लेंथ बड़ी होगी, ज्यादा होगी, तो रे जो है डाइवर्ज या कन्वर्ज जो होगी वो थोड़ा देर से हो जाएगी, दूर जाकर डाइवर्ज कन्वर्ज हो जाएगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो उसका पावर जो होगा लेंस का वो कम हो जाएगा। फोकल लेंथ बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो पावर घट जाएगा। अगर फोकल लेंथ घट जा रहा है तो पावर उसका बढ़ जाएगा। तो यहाँ से निकल के आता है कि हमारा जो पावर जो है वो इनडायरेक्टली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ यानी P से पावर और F से फोकस, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब अगर फोकल लेंथ बढ़ रहा है तो हमारा पावर घट जाएगा, अगर फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घटेगा, लेकिन फोकल लेंथ अगर डिक्रीज होगी तो पावर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आई बात? यानी हमारा जो पावर जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंस के फोकल लेंथ पे, और फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंस की मोटाई पे। अगर लेंस पतला तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा। अगर लेंस मोटा होता है तो फोकल लेंथ उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वो पास से ही वो डाइवर्ज और कन्वर्ज हो जाएगी, जिसके वजह से फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, और फोकल लेंथ छोटा तो पावर भी छोटा हो जाएगा, पावर कम जाएगी। तो इसलिए हमारा ये जो पावर है वो फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। और किस तरह से डिपेंड होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई भी दो क्वांटिटी को हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसमें से अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। अगर एक घट रही है तो दूसरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी हमारा, एक पावर लेंस का और दूसरा फोकल लेंथ। अगर लेंस का फोकल लेंथ बढ़ेगा तो पावर घट जाएगा, अगर क्या होगा? फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस, देन द पावर ऑफ लेंस will decreases and focal length decreases, then power of lens will increases। समझ में आ रही है आपको बात? और ये पावर ऑफ फोकल लेंथ कब बढ़ेगा? जब लेंस पतला होगा। लेंस पतला होगा तो कर्वेचर बड़ा हो जाएगा, उसकी गोलाई बड़ा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर तो फोकस भी दूर होगा, तो वो जो रे जो है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों लेट से होगा, दूर जाकर होगा।
कम एंगल से वो डाइवर्ज होगा, लेकिन अगर लेंस मोटा होगा तो उसकी कर्वेचर छोटी होगी, और कर्वेचर छोटा होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होंगे, पॉइंट्स ऑफ फोकस पास होंगे, तो फोकल लेंथ भी, फोकस पॉइंट भी पास में होगा, तो फोकल लेंथ छोटा हो जाएगा, और फोकल लेंथ छोटा तो पावर बढ़ जाएगा। तो हम लोग पावर का डिफिनेशन लिख सकते हैं, पावर का डिफिनेशन लिख सकते हैं, पावर का डिफिनेशन द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड divergence of an incident ray on the surface of the lens is called power of lens. It is denoted by P। ठीक है, यानी लेंस पावर का डिफिनेशन क्या हम दे सकते हैं, तो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ एन इंसिडेंट रे। एक इंसिडेंट रे का कन्वर्ज और डाइवर्ज का जो डिग्री होगा कि वो कितने डिग्री का एंगल बनाकर कन्वर्ज हो रहा है, वो कितने डिग्री का एंगल बनाकर वो डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज मतलब फैल रहा है, और कन्वर्ज मतलब वो क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक पॉइंट पे। समझ में आ रही है बात? उसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, उसी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ लेंस। कोई लेंस किसी भी रे को कितने डिग्री के एंगल से अपनी ओर फोकस की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बेंड कर रहा है, ठीक है। और डाइवर्ज का मतलब हुआ कि कोई भी लेंस किसी भी पैरेलल रे को कितने डिग्री के एंगल बना करके वो डाइवर्ज कर रहा है, कितना डिग्री एंगल बनाकर वो फैला रहा है। तो जितना ज्यादा एंगल बनाकर वो फैलाएगा, यानी एंगल बड़ा होगा, तो समझ लो कि वो लेंस क्या होगा, पावरफुल लेंस होगा, वो मोटा होगा। अगर पतला लेंस होगा तो वो कम ही फैलाएगा, वो ज्यादा दूर पे जाकर के क्या होगा, डाइवर्ज होगा और कन्वर्ज होगा, तो एंगल उसका छोटा होगा। समझ में आई बात? देखिए अब हम लोग ये सीख गए कि पावर का डिफिनेशन क्या है। तो पावर का यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि हम लोग यहाँ पर देख ले कि पावर डिपेंड किस पे करता है, तो पावर डिपेंड करता है लेंस के फोकल लेंथ पे। अगर फोकल लेंथ क्या होगा, कमेगा, तो पावर उस लेंस का बढ़ जाएगा। अगर फोकल लेंथ बढ़ रही है किसी लेंस की, तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एग्जाम्पल में अगर कोई लेंस है, और उसका फोकल लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या होगा। दूसरा एक और लेंस है जिसका पावर फोकल लेंथ 20 है, अब इसका पावर क्या होगा, देखिए पावर निकालने के लिए, पावर को क्या करने के लिए, डिफाइन करने के लिए, पावर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ये जो होंगे आपके, ये मीटर में, यानी यहाँ पर जो फोकल लेंथ होंगे वो किस में होगा, वो मीटर में होगा। और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तब उसका फॉर्मूला 100/f होगा, ये इन सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो पावर निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो वो 100 ऊपर चला जाएगा। समझ में आ गया बात? तो जब फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए लगाएंगे, फोकल लेंथ की पावर निकालने के लिए। अगर हमारा फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा P बराबर 1/f। देखिए हम दो तो लेंस लिया है, कोई भी दो लेंस लिया हमने, ठीक है। एक का यहाँ पे फोकल लेंथ 20 है और इसका पावर निकालना है, दूसरे लेंस का फोकल लेंथ 10 है और इसका पावर निकालना है। देखिए क्या होगा, समझिएगा। देखिए एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, ये इस लेंस का हम पावर निकालेंगे तो फॉर्मूला देखिए, इसमें देखिए कि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ फोकस, ये भी सेंटीमीटर में, फॉर्मूला ये लगेगा। फॉर्मूला लगाइए P बराबर 100/f, 100/f, P का P, 100 का 100 और f की वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 से काट दीजिए, 5 टाइम में काट दीजिए, P बराबर आया 5, P बराबर आया 5।
क्या है P बराबर मेरा यहाँ पे 5 आया। P का मतलब क्या बताए थे हम लोग, P से किसको डिनोट करते हैं, पावर ऑफ लेंस को P से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर एक चीज की यूनिट होती है, जैसे हम लोग किसी भी चीज का मास को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मास को मास फाइंड करना होता है, तो मास को किस में हम लोग मेजर करते हैं, किलोग्राम या ग्राम में। किसी भी चीज का अगर लेंथ को हम लोग को मेजर करना हो तो मीटर या सेंटीमीटर उसका यूनिट होता है। सिमिलरली उसी तरह से मान लिया जाए कि टाइम हमको बताना होता है, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है कि नहीं होता है, आपका मिनट होगा, आवर होगा। सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे पावर भी हमारा एक क्वांटिटी है, तो पावर का भी यूनिट होना चाहिए कुछ ना, तो पावर का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट, पावर का एसआई यूनिट, देखिए पावर का एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इस डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। और इसको जो है डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। किससे डिनोट करते हैं, यानी कि पावर का, लेंस के पावर का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, वो डायोप्टर होता है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो हमारा जो पावर यहाँ पे आया है 5, जिसके 5 क्या कुछ ना, विदाउट यूनिट का थोड़ी नहीं हो सकता है, इसका यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, पावर लेंस के पावर का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है, इसीलिए यहाँ पे ये 5 डायोप्टर आ गया। कितना आया, 5 डायोप्टर। अब देखिए ये दूसरे जो लेंस थे उनका एक फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, उसका पावर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से सेंटीमीटर में दिया हुआ कि मीटर में, तो सेंटीमीटर में, तो P बराबर 100/F, P का P, 100 का 100, और यहाँ पे 10 है तो 10 से डिवाइड दे दीजिए, तो 10 टाइम में कट गया, तो P बराबर यहाँ पर 10D होगा। ये क्या होगा, 10D, यानी इस लेंस का डायोप्टर की पावर कितना आया, 10D। देखिए ये ज्यादा है और ये कम है, तो समझ लिए कि ये वाले जो लेंस होंगे, इस लेंस का पावर ज्यादा है, हाई पावर वाला ये लेंस हो गया, ज्यादा पावर वाला। लेकिन जिसका डायोप्टर, जिसका मतलब पावर कम आया, वो थोड़ा क्या होगा, आपका लो क्वालिटी का, लो पावर वाला आपका लेंस हुआ। तो जिसका पावर कम हो रहा है, समझिए वो थोड़ा थीन है, जिसका पावर ज्यादा आया, ये समझिए मोटा है। पावर अगर ज्यादा तो इसका मतलब वो ज्यादा मोटा थिक लेंस है, पावर यहाँ पे कम आ रहा है, इसका मतलब हुआ वो लेंस थोड़ा थीन है। समझ में आ गया बात, ये निकल गया आप लोग का पावर ऑफ लेंस। एक चीज और देखिए, थोड़ा सा देखिए, जो हमारा जो दो लेंस होते हैं यहाँ पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो सुन लीजिए, हमारे जो कॉनकेव लेंस होते हैं, ठीक है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ जो होता है कौन सा एक्टिव होता है, देखिए अगर यहां से लेंस आ रही है, रे आ रही है, ये डाइवर्ज हुआ ऐसा, पीछे बढ़ाने पे यहां से क्या हो रहा है, कन्वर्ट होकर के यहां से निकल रहा है। तो कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है लेफ्ट साइड वाला एक्टिव होता है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाला फोकल लेंथ जो होता है, फोकस पॉइंट एक्टिव होता है। इसलिए कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव। और जिसका फोकल लेंथ निगेटिव, इसलिए इसका पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। इसलिए पावर भी इसका क्या होगा, निगेटिव होगा। तो कॉनकेव लेंस का पावर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्यों पावर निगेटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव। और निगेटिव क्यों, तो कॉनकेव लेंस में उसके लेफ्ट साइड वाले फोकस पॉइंट एक्टिव होता है, इसलिए क्या होता है, वो काम करता है, लेफ्ट साइड वाला काम करता है, इसलिए उसका फोकल लेंथ क्या हो गया, माइनस में, इसलिए पावर भी माइनस में। अगर देखा जाए कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में देखा जाए, कॉन्वेक्स लेंस में देखा जाए बाबू, तो होगा ये चीज कि कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में जो होते हैं ना, राइट साइड वाले जो होते हैं फोकस, वो एक्टिव होते हैं। देखिए ये फोकस एक्टिव हो रहा है, और ये ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में हो रहा है। हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में
कि ऑप्टिकल से ये बॉल से यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड वाले सभी डिस्टेंस निगेटिव में और ऑप्टिकल सेंटर या बॉल बोल लिए उससे राइट साइड की सभी डिस्टेंस क्या होती हैं, पॉजिटिव में होती हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस में राइट साइड वाला क्या हो रहा है, फोकस पॉइंट एक्टिव होता है, काम करता है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ राइट साइड में होगी, इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इसका पावर अगर जब निकालना होगा हमको कॉन्वेक्स लेंस का, इसका पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझ में आई बात। यहाँ से आपका ये फोकल पावर ऑफ लेंस आपका एंड होता है। एक और छोटा सा चीज बचा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है, उससे निकलता है हम लोग को नेट पावर निकलता है, नेट फोकल लेंथ निकलता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको हम बता देंगे। छोटा सा है 2 से 5 मिनट का वो है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बता देंगे। ठीक है, चलिए।